किसान भाइयों नमस्कार। आज आपको मैनपुरी जनपद के एक प्रगतिशील किसान श्री मेघ सिंह जी से आपका परिचय करवाते हैं, जो इफ़को द्वारा उपलब्ध कराए गए ड्रोन के माध्यम से जनपद में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इफ़को द्वारा ये ड्रोन इनको अपने सभी ज़िले के किसान भाइयों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके खेतों पर प्रयोग करने के लिए और साथ में अपने फसलों पर लाभ के लिए ये उपलब्ध कराया गया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये कौन सी स्कीम है जिसका लाभ इन्होंने लिया है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये श्री मेघ सिंह जी मैनपुरी जनपद का ही एक गांव है नगला कैल गांव के रहने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय स्वयं दें और इसके बाद हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या योजना है और इसका लाभ किसानों को कैसे मिल पा रहा है। मेरा नाम मेघ सिंह है। मैं ग्राम नगला कैल पोस्ट मंचना विकासखंड गाजीपुर का रहने वाला हूँ और मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ। मुझको ये इफ़को के द्वारा जो है ड्रोन प्रदान किया गया है और इस ड्रोन की सहायता से मैं अपनी खेती प्लस अपने जनपद के सभी किसानों की उनकी खेतों में जो फसल है उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसमें हम नैनो यूरिया, नैनो DAP, सागर का और पेस्टिसाइड, तमाम फंगिसाइड के स्प्रे उनकी फसलों में करते हैं। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि किसान भाइयों के खेत पर बहुत सी ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं जिनका स्प्रे किया जाता है। जैसे अभी आप नैनो यूरिया, नैनो DAP की बात कर रहे हैं। साथ ही बहुत से कीटनाशक या फफूंदीनाशक जब रोग वगैरह आता है तो उस समय उनका स्प्रे करवाया जाता है। और कीटनाशक, फफूंदीनाशक या लिक्विड फर्टिलाइज़र के उपयोग करने में बहुत श्रम लगता है, बहुत मेहनत लगती है और एक साथ इतनी जल्दी हो भी नहीं पाता। पता चला मौसम बहुत जल्दी ख़राब हो गया तो उसमें ये ड्रोन बहुत लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि ये एक विशेष काम को बहुत त्वरित ढंग से करने में सक्षम होता है। और ये हवा में उड़ करके 1 एकड़ खेत को बहुत कम समय में स्प्रे करने की क्षमता रखता है। तो आप ये बताइए, अभी आप इसका प्रयोग किन किन फसलों में करवा रहे हैं? अभी वर्तमान में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें आलू में हो रहा है, सरसों में हो रहा है, गेहूं में हो रहा है। जी। 3 ही मुख्य फसलें हैं जो इस समय चल रही हैं और इनमें अभी तक मैंने ट्रायल किया, आलू में भी किया है। जी। सबसे पहले आप ये बताइए, इसमें आपकी जो ड्रोन की जो है टोटल लागत कास्ट क्या पड़ी? इफ़को की तरफ से कौन सी योजना थी जिसका आपको लाभ मिला? उसमें क्या सब्सिडी वगैरह आपने प्राप्त करी? इसमें अगर ये टोटल लागत की बात करें तो वैसे तो ये पूरा प्रोडक्ट जो है 15 लाख का है। जी। लेकिन हमें 15 लाख में क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें 15 लाख में ड्रोन है जी। और ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खड़ा है, ये है जी। और इसके जो भी सामान और हैं इसमें बैटरीज है, जनरेटर सेट है, ये सब इसी में शामिल है। अच्छा भैया, इसे खोल दीजिए, थोड़ा सा खोल के दिखाइए अंदर इसके क्या चीज़ें हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वाहन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन है जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है, इसके अंदर सामान को कितने व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। इसके अंदर ड्रोन भी रखा हुआ है, जनरेटर भी रखा हुआ है, अन्य सामग्री रखी हुई है। आइए इसके बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो इसमें बैटरी का प्रयोग होता है ड्रोन के अंदर, ये 4 पेयर बैटरी के हैं। एक बार में 2 बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इस बैटरी को अगर आप एक बार ड्रोन में लगाते हैं तो कितने घंटे तक ये काम कर सकती है? घंटे नहीं सर, ये सिर्फ 15 मिनट काम करती है। 15 मिनट तक काम करती है। 15 मिनट में ये डिस्चार्ज हो जाती है। 15 मिनट में कितना एरिया आप कवर कर लेते हैं? 8 बीघा कवर कर देती है। 15 मिनट में 8 बीघा एरिया कवर कर लेती है। इसके बाद एक सेट बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है। इसके बाद अगली सेट बैटरी का काम आप ले लेते हैं। ठीक है, तो हर सेट लगभग इतना ही कवर करता है। ठीक है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके गाड़ी में जो रखा हुआ है, ये चार्जर है, बैटरी ये चार्जर रखा है। जी जी। इस चार्जर से आप बैटरी को कितनी देर में चार्ज कर लेते हैं? 35 मिनट लगते हैं इसको चार्ज होने। 35 मिनट में ये बैटरी चार्ज हो जाती है। पेयर बैटरी का जो है 35 मिनट में चार्ज हो जाता है। अच्छा, इस जो बैटरी का जो चार्जर है इसको किस पे चलाते हैं? ये दोनों इसके विकल्प हैं, एक तो जनरेटर सेट से भी चल जाता है और घर पे अगर है तो लाइट से भी चल जाता है। अच्छा, तो देखिए किसान भाइयों, ये जो जनरेटर सेट अंदर रखा हुआ है, इसके द्वारा भी चला करके इसके चार्जर को चार्ज किया जा सकता है। घर में बिजली से भी इसको चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा आपको मैं इसकी दूसरी तरफ भी ले चलता हूँ। ये देखिए आप, इसमें इन्होंने लिखा है इफ़को नैनो यूरिया और इफ़को नैनो DAP का वादा, अधिक उपज और लाभ ज़्यादा।
ये इसमें क्या इनके प्रोडक्ट हैं उसके बारे में बताया गया है। अब हम इस तरफ आते हैं जहाँ पे ड्रोन रखा हुआ है गाड़ी में। बहुत कॉम्पैक्ट गाड़ी में बहुत सही तरीके से हर चीज़ को सुसज्जित ढंग से रखा गया है, ताकि इसको अगर 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर ले ही जाना पड़े तो किसी चीज़ को बार बार रखने की या उठाने बैठाने की आवश्यकता ना पड़े। केवल इस डिब्बे के अंदर ड्रोन रखा हुआ है और इस डिब्बे को खोल करके ड्रोन को निकाल करके सीधे ड्रोन को उड़ाना है और उड़ा करके वापस उसको डब्बे के अंदर पैक करके रखवा देना है। ये गाड़ी कहीं भी जाने में बड़ी सुविधापूर्ण ढंग से खेतों तक ले जाई जा सकती है। अब ये बताइए कि ये जो जनरेटर है ये आपका कितने हार्स पावर का है, क्या है? ये 3 किलोवाट का जनरेटर पैक है। 3 किलोवाट का पेट्रोल से चलता है? किससे? पेट्रोल से चलता है। पेट्रोल से चलता है। और ये इससे एक बार में 4 बैटरी चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, 2 अच्छा। चार्जर हैं, जी। एक साथ लगा देते हैं तो एक 35 मिनट में 4 बैटरी चार्ज करता है। ठीक है। अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हमारा ये मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, अगर इसकी भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है इसको भी ये चार्ज करेगा चलते जाए। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो इसमें 2 in 1 है। मतलब आपकी गाड़ी भी इसी से चार्ज होती रहती है और जब चाहे इसको आप गाड़ी में ही स्टार्ट करके अपनी गाड़ी भी चार्ज कर सकते हैं और बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। और इसमें साउंड तो है ही नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, साइलेंट है। और बस ये है पेट्रोल का खर्चा है इसमें। जी। तो चलता है किसी भी मौसम लाने ले जाने बहुत कंफर्टेबल, ये एकदम फिट है। तो ये पेट्रोल कितना खाता है? 1 लीटर खा जाता है घंटे में। 1 घंटे में 1 लीटर, तो बहुत ठीक है, कम चीज, मतलब सस्ता है। मतलब एक 8 घंटे। ये क्या रखा हुआ आपका? ये किसानों की सुविधा के लिए। हाँ। और किसान को कोई दिक्कत ना हो तो जो ड्रोन में जो पानी इस्तेमाल होगा, जो जिसमें हम घोल तैयार करेंगे, जी। नैनो यूरिया चाहे DAP सागर का जी। या कोई कीटनाशक है या फफूंदी नाशक है, हाँ। तो उसमें यही पानी पड़ेगा हमारी टंकी में। हम किसान से पानी भी नहीं मांगते। बहुत अच्छी बात हम अब पानी भी अपना ही लगा के उसका स्प्रे करेंगे। जी। उसके लिए हम लगभग 100 लीटर पानी अपने टैंक में इसमें गाड़ी में रखते हैं। बहुत बढ़िया। अगर कहीं जाते हैं तो किसान को कुछ नहीं, केवल खेत बताना जी। है और बस कि यहाँ स्प्रे करना है। हमें मेरे पास पानी भी है, ड्रोन भी है, सारी सब चीज़, दवाएं भी हैं, कीटनाशक भी हैं, और वो भी नंबर 1 की सारी कंपनी की, कोई डुप्लीकेट अच्छा। नहीं, और बढ़िया चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ हम अभी पूछे थे आपसे, फिर पूछ रहे हैं, इस चीज़ को भूल गए कि ये जो ड्रोन की कीमत और गाड़ी की कीमत और सामान की कीमत जो लगा करके आपको ये प्रोजेक्ट कुल कितने कास्ट का पड़ा और इसमें आपकी क्या लागत लगी? इसमें हमारी लागत कुल कितनी कास्ट थी पहले? टोटल कीमत तो इसकी 15 लाख है। 15 लाख है। हाँ, जितना ये आपने दिखाया अभी तक जी। देख रहे हैं सब 15 लाख का है। जी। और उसमें लगभग 2 लाख रुपया हमसे खर्च हुआ है, हमारा इसमें योगदान है। जी। 2 लाख का। जी। क्योंकि कंपनी से मेरा 4-5 साल तक टाई अप है इसमें। जी। जी। 5 साल तक हमें इस कंपनी में काम करना ही है। जी। जी। क्योंकि कंपनी का इसीलिए उसने इतना बड़ा रिस्क मेरे ऊपर लिया, चैलेंज लिया मेरे ऊपर। जी। जी। और पूरी वो है, इसकी पारदर्शिता है, ऐप के माध्यम से पूरा लेखा जोखा वो देखते हैं पर डे, और इसमें GPS लगा है। आपसे 2 लाख लिया गया, बाकी का पैसा सब कंपनी ने बियर किया? कंपनी ने एकदम तो नहीं लिया, अन्य मदों में लिया, कहीं ट्रेनिंग 50,000 की जी। जी। ट्रेनिंग है। अच्छा, अच्छा। ड्रोन पायलट की। जी। क्योंकि ड्रोन तो 15 लाख बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी ला सकता है, लेकिन ड्रोन पायलट बनना मुश्किल है। ड्रोन पायलट, ड्रोन को चलाना बड़ा सेंसिटिव है, उसमें बहुत रिस्क रहता है बिना ट्रेनिंग के चलाने में। हाँ। क्योंकि जैसे हम अगर गाड़ी चलानी है कोई भी 4 व्हीलर, तो हमें ITO से लाइसेंस लेना है। जी। उसी तरीके से अगर ड्रोन उड़ाना है तो उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्रालय से, जी। भारत सरकार से हमें लाइसेंस लेना होगा। बिल्कुल। इसके लिए लगभग 20 दिन की ट्रेनिंग है। अच्छा। और उसमें लगभग ये 50 ट्रेनिंग कहाँ करवाई गई थी? ये मानेसर हरियाणा, अच्छा। गुड़गांव में। जी। गुड़गांव में जगह है मानेसर। मैं 20 दिन की ट्रेनिंग वहीं करके आया इफ्को के जरिए। जी। के जरिए। उसके बाद मुझे ड्रोन पायलट का लाइसेंस मिला, तभी जाके मैं ड्रोन उड़ा सकता हूँ। अदरवाइज बिना ड्रोन पायलट के लाइसेंस के हम उड़ा नहीं सकते। जिले में कोई भी खरीद सकता है ड्रोन, लेकिन बिना पायलट के लाइसेंस के वो ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, अच्छा। क्योंकि जो एक पायलट रूल फॉलो करता है, बड़ा हवाई जहाज उड़ाने वाला, वही सारे नियम हमारे लिए लागू होते हैं। तो आज आप इसको यहाँ पे लेके आए थे कृषि विज्ञान केंद्र कैंपस में, जो किसान सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी की जो पूर्व जयंती पर ये कार्यक्रम रखा गया, जयंती पर कार्यक्रम रखा गया था, उसके उपलक्ष्य में आप यहाँ किसान भाइयों को आपने ला करके यहाँ पर तमाम जानकारियाँ दी। इस वीडियो के माध्यम से आप अन्य किसान भाइयों को कैसे बताएंगे कि ये ड्रोन अगर निकाल के दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए, अगर निकल सकता है तो। बटन खोलिए। ये देखिए ड्रोन का ये बक्सा था, इस बक्से के अंदर ये ड्रोन रखा हुआ है, इसको बाहर निकालिए। हाँ, वीडियो में तो पता नहीं कहाँ कौन देख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, बंद करो इसी को रख दीजिए। तो
ये देखिए, ये ड्रोन है और इस ड्रोन को बहुत हैवी ड्रोन होता है और इसकी जो पावर होती है बहुत अच्छी होती है। खेतों में ऐसा उड़ता है और छिड़काव वाला काम बहुत सामान्य तरीके से ये निपटा देता है। तो इस ड्रोन को यहाँ किसान भाइयों को देखने के लिए रखा गया था। ये बताइए अब इस ड्रोन के बारे में थोड़ा सा, तो किसान भाइयों को ये जानकारी दीजिए आप कि ये जो ड्रोन आपने अभी निकाल करके दिखाया है, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे खोलते हैं? क्या कि ये इसका प्रोपेलर, ये आर्म बोलते हैं इसको, ये जो भुजा होती है इसको आर्म कहते हैं। जी इसकी जी की भाषा में। जी, और ये प्रोपेलर गार्ड हो गया हमारा। ठीक है। इसको हम अलग कर देंगे और ये प्रोपेलर्स होते हैं, ये पंखुड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है। इसको इस तरीके से सेट कर देते हैं जी। और इसमें 6 आर्म हैं और 6 प्रोपेलर हैं जी। और सभी में लगे हैं और 4 नोजल लगे हुए हैं। ये नोजल हैं, इनसे जिससे स्प्रे होता है। अच्छा। और एक नोजल जो है 1.5 मीटर एरिया लेके चलता है आपका। हाँ। तो 4 नोजल है, तो इस तरीके से 6 मीटर का एक बार में स्प्रे करके चलता है। अगर ड्रोन मान लो यहाँ से चला, 6 मीटर जगह लेके चलेगा ये, ठीक है। स्प्रे करते हुए। जी जी। क्योंकि हमारे 4 नोजल लगे हैं और चारों नोजल 1.5 मीटर कवर करते हैं। तो इसमें तो ऑटो सेट का सिस्टम होगा कि जिस जगह एक बार स्प्रे कर दिया उस जगह दोबारा लौट के नहीं आएगा? नहीं, दोनों ऑप्शन है इसमें। एक तो ऑटो है, ऑटो में अगर लगा है तो एक बार स्प्रे करने के बाद दोबारा उस जगह नहीं आएगा। अगर मैनुअल कर रहे हैं तो एक बार करो, चाहे 2 बार करो, चाहे 10 बार, जितनी बार आए उतनी बार करिए। ठीक है। दोनों सिस्टम है। अच्छा, ये जो इसकी बूंदें निकलती हैं, इसमें जो आप लिक्विड डालते हैं इसके अंदर छिड़काव करने के लिए, ये टंकी कितनी बड़ी है इसकी? ये टंकी की जो कैपेसिटी है इसमें 10 लीटर की है। हाँ। इसमें 9 लीटर पानी ले सकते हैं, 1 लीटर हम अपना कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं या कोई कीटनाशक ले सकते तो ये 10 लीटर की टंकी कितने एरिया के लिए पर्याप्त हो जाती हैं। है? 1 एकड़ के लिए, यानी 5 बीघा के लिए पर्याप्त। 1 एकड़ के लिए एक टंकी आप छिड़काव कर सकते हैं। और जो भी आपको छिड़कना है, चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर छिड़कना, चाहे इंसेक्टिसाइड छिड़कना है, कोई भी चीज़ डालनी है 1 एकड़ ही करेगा ना, ज़्यादा नहीं करेगा। क्योंकि कंपनी के हिसाब से मॉडिफाई किया इसको। अगर 1 एकड़ से ज़्यादा है कि देगा तो उतना एरिया छोड़ देगा ये। ठीक है। अब ये बताइए इसकी जो कैपेसिटी, जैसे मान लिया आपने बताया कि एक बार आपने भर के इसको उड़ाया, उड़ा करके 1 एकड़ का छिड़काव करने के बाद ये लौट के आएगा। इसके बाद आप इसकी बैटरी को चेंज करेंगे? जी, बैटरी रिप्लेस करेंगे, इसकी बैटरी बदलेंगे इसको। बैटरी कहाँ लगी है इसकी? इसकी बैटरी यहाँ लगती है और बैटरी में पहले मैं उधर। अच्छा, वो जी दिखा चुके हैं, बैटरी ये पीछे लगी हुई है। हाँ, यहाँ लगती है बैटरी। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम बैटरी चेंज करेंगे। उसके बाद फिर इसको टैंक को फिल करेंगे, जो भी सॉल्यूशन डालना हमें, नैनो यूरिया या DAP। 1 एकड़ छिड़कने में कितना समय लग जाता है? 1 एकड़ में अधिकतम टाइम 7 मिनट, 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट। आप एक चाय खत्म नहीं कर पाएंगे उससे पहले ये काम अच्छा खत्म करके आ अच्छा। देखिए, चूँकि ये एक कह दीजिए यांत्रिक मशीन है, ड्रोन बड़ी सुविधाजनक मशीन है और ख़तरनाक भी है। जब ये उड़ती है तो इसकी पंखुड़ी बहुत स्पीड में चलती है। अगर अगल बगल इसके कोई बच्चा आ गया या कोई जानवर भी आ गया तो वो इससे कट सकता है और ये पंखुड़ी भी टूट सकती है। तो इसको उड़ाने में आप किन किन सावधानियों का ध्यान में रखते हैं? तो ये है कि जहाँ भी हम उड़ाएंगे इसको, तो कम से कम 10 मीटर तक कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए इसके आसपास। 10 मीटर दूर होना चाहिए जो भी हो, चाहे आदमी हो या बच्चा हो। दूसरी बात है, पेड़ पौधे नहीं आसपास होने चाहिए, बिजली के तार नहीं होने चाहिए। तभी हम इसे प्रॉपर वे में इसको उड़ा सकते हैं। क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन और कंप्रेसर होता है इतना तेज होता है कि इधर उधर मूविंग करता है। तो इसे पर्याप्त स्पीड चाहिए इसको। अब ये बताइए हमको कि जैसे इसको आप किसी किसान भाई के खेत पर लेके गए, उसने आपसे बुलाया कि हमारे यहाँ छिड़काव होना, आप उनके यहाँ लेके गए, तो इस मशीन को चलाने के लिए आप उनसे क्या चार्ज लेते हैं? सर, है क्या कि इस मशीन को चलाने के लिए किसान से 300 रुपये एकड़ का है। इससे कंपनी ने ही सेट करके रखा है, ये मैंने नहीं किया है जी। उससे 300 रुपये एकड़ चार्ज लगता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन जुड़ी है कि उनको नैनो यूरिया डलवानी पड़ेगी। नैनो यूरिया साथ में डलवानी पड़ेगी, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो दोनों को अगर मिलाते हैं तो 550 रुपये। लेकिन नैनो यूरिया का जब पड़ने का समय होगा तभी तो नैनो यूरिया डालेगा। अगर नैनो यूरिया का मान लीजिए स्प्रे कर चुका है वो पहले से, चुका है, तो वो उसमें ये एक ऑप्शन है, ये है कि वो अपने पास रख ले, जब जरूरत हो तब डलवा सके। उसे स्कैन होती है वो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो उसको प्रोडक्ट लेना है एक साथ में, ठीक है। वो अपना कंपनी का प्रमोट करने का तरीका है। सर, कंपनी प्रमोट किया, ये कंपनी ने बनाया ही इसी के लिए, नैनो यूरिया DAP के लिए बनाया। इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो इसलिए जी बिल्कुल बिल्कुल उनकी उत्तरदायित्व तो जवाबदेही है कि आप नैनो यूरिया। नहीं, इसको हम लोग जानते हैं, यहाँ तक बहुत पुराने समय से किसान भाइयों की सेवा में लगी हुई है और इसको कृषि विकास के क्षेत्र में किसानों की उन्नति के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और इसका एक सशक्त उदाहरण ये ड्रोन भी है जो आपको इतनी कम लागत पर कहना चाह रहा हूँ उपलब्ध कराया गया। जी, जैसे कि आज अपने यहाँ किसान मेला था, इसमें दूसरी कंपनी के भी नैनो फर्टिलाइजर लगे हुए थे, नैनो फर्टिलाइजर। हाँ।
तो उसकी बात करें अगर इफ्को की नैनो यूरिया से तुलना करें हम्म, तो इनकी नैनो यूरिया इफ्को की जो है हम्म, वो केवल 250 रुपए की है 500 ml हम्म, और उसमें 20% है नाइट्रोजन। हम्म, जबकि जो अभी चांद वाली यहाँ लगी थी उनकी 250 रुपए की है नैनो यूरिया हम्म, और उसमें केवल 4% है नाइट्रोजन। हम्म, तो अन्य कंपनियों के उत्पाद से इफ्को के उत्पाद कई गुना ज़्यादा बेटर अच्छी हैं बात और लागत उनकी कम है और कॉस्ट कम है। और सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इफ्को के जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, प्रिंट रेट पे मिलते हैं। उसमें प्रिंट रेट ही कम है, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 500 छापे 300 में दें, ऐसा नहीं है। इनका सारे के सारे ऑल ओवर इंडिया के रेट एक हैं हर जगह पे। अच्छा। प्रिंट रेट जो है देते हैं। जी जी। अभी हमें बताइए, इस समय इसको चला के तो दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन इसको फिलहाल कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो ये जो प्रोपेलर और ये सब हैं सारे के सारे करने पड़ेंगे। इसको खोलना पड़ेगा, उसके बाद बैटरी सेट लगाएंगे। हाँ। और एक ट्रांसमीटर इसका होता है, उस पर सारा वो डाटा से। ट्रांसमीटर कहाँ रखा आपने, दिखाया नहीं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर निकाला ना, आरसी जिसको